दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। यह वीडियो में कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करें और कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई की ओर ले जाए और अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बना ले कि जिससे हमें भी प्रसन्नता मिले और दूसरे को भी प्रसन्नता मिले और हम जीवन को अच्छे से जी पाए। इसी विषय पे मैं आज आपके सामने कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को हम अपने से अच्छा बना सकते हैं, इस विषय पे मैं यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं वह ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ जो कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया और उसी को मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बोलना जो है इस जगत की सबसे बड़ी आजादी है। कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति को अच्छा खाने को दिया जाए, अच्छा पीने को दिया जाए और अच्छे वस्तुएं दिए जाए, परंतु उसे बोलने की आजादी न हो, उसे अपने अनुभवों को, अपनी बातों को कहने की आजादी न हो, उसे अपने पीड़ा को कहने की आजादी न हो, उसे अपने तकलीफों को कहने की आजादी न हो, उसे अपने सुझावों को देने की आजादी न हो, तो उस व्यक्ति का जीवन नरक हो जाएगा। बोलने की आजादी एक बहुत बड़ी आजादी है और इस आजादी का प्रयोग हमें पूरी तरह करना चाहिए। बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब ये होता है कि हम अपनी बातों को, अपने मन के भावों को या हम अपने मन के तल पे चल रहे विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना। भले ही वो दूसरा कितना समझे न समझे वो उसकी बात है, पर मैं उस बातों को कह के खाली हो सकता हूँ, मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, या कोई भी व्यक्ति जिसके मन में जो बात चल रहा हो वह दूसरे से कह के हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए निर्भर हो जाए और कुछ देर के लिए वो खुश महसूस करे। कम्युनिकेशन स्किल पे तो बहुत कुछ कहा जाता है कि ये करिए, वो करिए, वो करिए, पर मैं ये कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि यह जान ले कि मुझे बोलना क्या है और बोलना है तो क्या मैं कोई किताब से पढ़ के बोल दूं, क्या मैं कोई वीडियो लेक्चर देख के बोल दूं, कि जो मेरे मन में जिसको मैंने जाना है, जिस विषय को मैंने समझा है, उसी विषय को सबके सामने प्रस्तुत करूं। यदि मैं किसी भी तरह से कहीं से कोई कंटेंट उठाऊं, कहीं से कोई कंटेंट उठाऊं और बोल दूं, तो यह बोलना कोई बोलना नहीं है। यह तो केवल एक स्पीक कर देना है, यानी कोई चीज को देख देख के रट देना है। तो यह बोलना कोई बोलना नहीं है। बोलना वही है जो मैंने जाना है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने जीवन में जिन बातों को मैं विश्वास करता हूं या जिन बातों से मेरे जीवन में प्रभाव पड़ा है, उन्हीं बातों को मैं दूसरे के सामने रखूं, वही बोलना होता है। और यदि मैं केवल कहीं से कंटेंट उठाऊं, पढ़ के टेलीप्रॉम्प्टर लगाऊं और टेलीप्रॉम्प्टर के सामने बोल के कैमरे के सामने बोल दूं, तो वो बोलना नहीं। बोलने का मतलब ही होता है कि अपने अनुभवों को दूसरे तक देना। यदि हम अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हमारी क्या अनुभव है, हमारे क्या विचार है और क्या हम दूसरे को देना चाहते हैं। यदि हम इसी तरह बिना मतलब का ही बोल दें तो वो बोलना नहीं है, वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमें कम से कम इस बात का अनुभव होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं, क्या हम उन बातों को अपने जीवन में अनुसरण किए हैं। मैं अगर किसी को कहता हूं कि कोई मेरा बीमारी अमरूद खाने से सही हो गया या कोई मेरा बीमारी सेव खाने से सही हो गया, तो क्या मैंने सेव खाया है या मैंने अमरूद खाया है? यदि मैंने खुद जिन बातों को दूसरे को कह रहा हूं, उन बातों का अनुसरण मैंने अपने जीवन में नहीं किया है, तो वह बातें कहने से क्या फायदा। जैसे यदि मुझे तैरना नहीं आता है तो क्या मैं तैरने के विषय में
किताबें लिख सकता हूँ, पुस्तकें लिख सकता हूँ, किसी को बता सकता हूँ, या मुझे कार ड्राइविंग नहीं आता है तो क्या मैं बता सकता हूँ कि कौन सा गियर बदले, कौन से कैसे न्यूट्रल चेक करे इत्यादि। तो जिन बातों को मैंने अनुभव किया है या जिन चीजों को मैंने जाना है उन्हीं चीजों को मुझे दूसरे को बताना चाहिए। जिन बातों को मैंने नहीं जाना, जिन बातों को मैंने नहीं समझा और मैं पुस्तकें पढ़ के या सुन के बता दूं, तो वो बातें आप कम्युनिकेशन के तौर पर, दूसरा आपकी उन बातों में भाव और रस नहीं ले सकता। क्योंकि आप यदि किसी चीज की अनुभव नहीं है आपको, तो आप क्या कहेंगे। तो वस्तुतः हमें वही बोलना चाहिए। और देखिए एक बात ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर बोलना शुरू कर दे और वो अगर अपने अनुभवों को बांट रहा है तो उसे कोई भी टेलीप्रॉम्प्टर या कोई भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, उसे स्क्रिप्ट लिखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने अनुभव बांट रहा है। जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। अब अंत में यही कहूँगा कि बोलना जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें वही बोलना चाहिए जिन बातों को हमने अपने जीवन में अनुसरण किया है, जिन बातों पे हमें विश्वास है, जिन बातों का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वही दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि दूसरे का हमारी बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरे की उम्र क्या है, दूसरे की मनस्थिति क्या है, दूसरा अंतर्मुखी है, दूसरा बहिर्मुखी है। इन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यदि मुझसे पूछा जाए तो बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है हिम्मत और साहस। जैसे कोई व्यक्ति को यदि स्टेज पर माइक थमा दिया जाए और उस व्यक्ति से कहा जाए कि आप बोलिए, तो वो बोलने तो दूर, वो उस जगह पे हो सकता है वो पसीने से तरबतर हो जाए और वो कुछ भी ना बोल पाए। और वही एक व्यक्ति जो कि साहस और परिपूर्ण है और जिसको बोलना आता है, जिसने जो सब्जेक्ट बोला जा रहा है उस सब्जेक्ट के लिए उसके पास बोलने की हिम्मत है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल सकता है। तो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और साहस चाहिए और अनुभव चाहिए, तभी कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। और कृत्रिम तौर पे यदि कोई किसी चीज को रट के, किसी चीज को समझ के, किसी चीज को केवल टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के वो बोले, तो वो निश्चित तौर पर एक अच्छा कम्युनिकेटर दिख तो सकता है पर बन नहीं सकता। आज इतना ही, नमस्कार।